प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं दो चरों का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने पहला क्वेश्चन के 5 प्रश्न सॉल्व किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप मैथ्स के सारे वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखिए। निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर, ठीक, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। ठीक, मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हमको आलेख भी दिया हुआ है। आलेख को मैं नहीं बनाया हूँ। क्यों नहीं बनाया हूँ? क्योंकि जब पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कितने नंबर में पूछा जाता है? ये 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा IMP है ये। तो 6 नंबर में जब पूछा जाता है तो सिर्फ हमको ये समीकरण दिया रहता है। ठीक, ये पहला और ये दूसरा, और समीकरण दिया रहता है और प्रश्न क्या बोलता है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए और x और y का मान निकालिए। तो उसमें हमको ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक, हालांकि इसमें हमको ग्राफ दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो उसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा और ग्राफ की सहायता से आप क्या करोगे, x और y का मान निकालोगे। तो आज मैं आपको ग्राफ बनाने सिखाऊंगा, और जैसा ग्राफ बुक में बना हुआ है उसी तरह के सेम टू सेम ग्राफ आप भी बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। एक तो अ नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, मतलब 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूं जो हमें ग्राफ बनाने में सहयोग करेंगे। ठीक, आप जानते भी होंगे जैसे कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो रेखा रहेगा, ठीक, मतलब जो रेखा रहेगा वो एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस ग्राफ का हल होगा अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। ठीक, मतलब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उस ग्राफ का हल होता है अद्वितीय हल। ठीक, अब दूसरा, यदि दो रेखाएं परस्पर समानांतर होते हैं, मतलब दो रेखा यदि समांतर होते हैं तो उसको कहते हैं हम कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है। ठीक, तो पहला प्रतिच्छेद करता है उसे अद्वितीय हल कहते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। तीसरा देखिए, एक रेखा यदि इस तरह से होती है तो उस रेखा के ऊपर भी हमें एक और रेखा प्राप्त होती है, अर्थात इस तरह से रेखा के ऊपर ही हमें रेखा प्राप्त होती है तो उसका होता है, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इसको समानांतर रेखा कहते हैं और इसे समपाती कहते हैं। समपाती मतलब एक के ऊपर दूसरा आता है। ठीक, तो ये तीनों आप याद रखेंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तो हमको इस तरह के मिलेंगे तो हम लास्ट में आंसर में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला का हल, मतलब दूसरा के अ नंबर का। तो हल नंबर अ, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है समीकरण, दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए, 3x + 2y दिया है। 3x + 2y - 12 = 0। और दूसरा समीकरण दिया है x - y + 1 = 0। ये समीकरण हमें दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, मतलब -12 को पक्षांतर करके उधर +12 बना सकते हैं और +1 को उधर पक्षांतर करके -1 बना सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x + 2y = -12 पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो ये क्या होगा, उधर जाके +12 बनेगा। ठीक, इसी तरह से इस +1 को भी हम पक्षांतर करेंगे तो वो +1 उधर जाके क्या बनेगा, ये बनेगा -1। अब इसे दे देते हैं हम समीकरण 1 और इसे दे देते हैं हम समीकरण 2। तो हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम समीकरण 1 में सबसे पहला काम रहेगा हमारा, समीकरण 1 में x = 0 रखेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x = 0 रखेंगे। तो इसको लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, चलिए x = 0 रखता हूँ मैं समीकरण 1 में। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या करूँगा, मैं 0 रखूँगा। तो ये होगा 3 × 0 प्लस ये होगा
2y इक्वल टू 12। इसको हल करिए, 3 का 0 के साथ गुणा होगा तो ये 3 शून्य में शून्य होगा, तो बचेगा हमारे पास 2y और ये इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ठीक, 2 से काट दिए, 2 छक्के 12, ठीक, तो y का मान क्या मिला हमें, 6 मिला। ठीक, को मिटा दे रहा हूँ मैं, इसको आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब समीकरण 1 में जब हम x बराबर 0 रखें तो हमें y का वैल्यू मिल गया 6, क्या मिला, 6। इसी तरह से हम सेम टू सेम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में अब x बराबर 0 रखें, अब एक बार हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। तो चलिए इसको भी लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक, y बराबर 0 रखने पर, तो चलिए y बराबर 0 रख दीजिए, तो ये होगा 3x प्लस 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। ठीक, 3x होगा और ये 2 शून्य में शून्य होगा तो ये होगा 12। ठीक, 0 को छोड़ दीजिए, तो 3x इक्वल टू मिलेगा हमें 12, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, काट दीजिए, 3 चौक 12, तो x का वैल्यू क्या मिला हमें, 4 मिला। ठीक, कब, जब हम y बराबर 0 रखे तो x का वैल्यू मिला 4 और x बराबर 0 रखे तो हमें y का वैल्यू मिला 6। अब ये जो हमें वैल्यू मिला हुआ है इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं यहीं पे समीकरण 1 के लिए। ठीक, टेबल ये हम बना लिए टेबल। टेबल में हमारे पास क्या क्या मान है, एक x है और एक क्या है, y है। तो हम एक x ले लेते हैं और नीचे में ले लेते हैं एक y। ठीक, अब x का मान हमें क्या क्या मिला है उसको रख देते हैं। x का मान 0 मिला है, ठीक, मतलब हम 0 रखे हैं, तो x का वैल्यू जब हम 0 रखे हैं तो y का मान क्या मिला हमें, 6, तो y बराबर ये 6। ठीक, फिर y बराबर 0 रखें, देखिए y बराबर 0 तो यहाँ पे 0, तो x का वैल्यू क्या मिला हमें, 4। ठीक, इस तरह से क्या करेंगे, हम समीकरण 1 के लिए एक छोटा सा टेबल बना लिए। सेम टू सेम इसी तरह के काम अब हम समीकरण 2 के लिए करेंगे। ठीक, पुनः समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर सबसे पहले हम x बराबर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो चलिए देखिए समीकरण 2 में x बराबर 0, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये होगा 0 माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक, ये होगा -y इक्वल टू -1, दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए तो y इक्वल टू मिलेगा हमें +1। क्या मिलेगा, y इक्वल टू हमें +1 मिलेगा। ठीक, अब जिस तरह से हम इसमें x बराबर 0 रखे हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर, ठीक, तो चलिए y की जगह 0 रख दीजिए, तो ये होगा x माइनस 0 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। ठीक, तो x बराबर मिलेगा हमें -1। y बराबर 0 रखे तो हमें x का मान मिला -1 और जब x बराबर 0 रखे तो y का मान मिला हमें 1। तो इस समीकरण के लिए भी क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक, तो चलिए टेबल बना लेते हैं हम। तो टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये, ठीक, एक में x और दूसरे में y। ठीक, x का वैल्यू देखिए, x बराबर 0 तो x बराबर ये -1, सीधा सीधा रख दीजिए आप, x बराबर 0, x बराबर -1, तो x बराबर 0 और x बराबर -1। ठीक, फिर x का 2 मान मिला हमें, 0 और ये -1। फिर y का देखिए, एक y का मान 1 मिला और y बराबर एक 0 मिला, तो ये 1 और ये 0। ठीक, तो ये आपको समझ आया। यदि समझ नहीं आया है तो एक बार देखिए, मैं आपको एक बार सरसरी तौर पर बताता हूँ। सबसे पहले क्या किए, हम दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लिए दिया है करके। उसके बाद इस -12 को पक्षांतर कर दिए तो इधर जाके +12 बना, फिर +1 को पक्षांतर करें तो ये क्या बन गया, -1 बन गया। अब हमारा एक ही काम रहेगा कि हर बार हम x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा हमें। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 होगा,
ठीक, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। फिर ये 2y बराबर 12 बचेगा, 2 से काटेंगे इसको तो 2 छक्के 12 मिलेगा। अब ठीक इसी समीकरण में हम y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक, तो ये 2 गुणा 0 और ये 12, 2 शून्य 0 0, 3 x बराबर ये 12 और 3 चौक 12, तो x का मान मिला हमें 4। अब पहले समीकरण के लिए हम एक टेबल बना देते हैं जिसमें हमको जो जो मान मिला है उसको दर्शा देंगे। तो x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 0, y बराबर 6। दूसरा y बराबर 0, x बराबर 4, तो y बराबर 0 और x बराबर 4। ठीक, ये टेबल आपको समझ आ गया। सेम उसी तरह से आपको समीकरण 2 में भी कार्य करना है। तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर तो ये 0 होगा। ठीक, 0 माइनस वाई बराबर -1, दोनों तरफ से माइनस कटेगा तो y बराबर मिलेगा हमें +1। अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो ये होगा 0, तो ये होगा x माइनस 0 इक्वल -1, तो x इक्वल टू मिलेगा हमें -1। इसके लिए भी टेबल बनाइए चलिए। तो x बराबर 0 तो y बराबर 1, तो x बराबर 0 तो y बराबर 1। दूसरा y बराबर 0 तो x बराबर -1, y बराबर 0 तो x बराबर -1। ठीक ठीक, ये बहुत ही आसान है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे हम इस टेबल से, मतलब ये पहला टेबल है और ये हमारा दूसरा टेबल है, दोनों टेबल से क्या करेंगे, हम एक ग्राफ की रचना करेंगे। ठीक, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं ले लेता हूँ एक y अक्ष ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ x अक्ष। ठीक, ये हम ले लिए x अक्ष और ये ले लिए हम y अक्ष। तो y अक्ष के लिए चलिए ले लेते हैं ये y अक्ष। ठीक, ऊपर वाला धनात्मक होता है और नीचे वाला ऋणात्मक होता है। इधर बायां तरफ ऋणात्मक x होता है और इधर क्या होता है, धनात्मक x होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, इस रेखा में हम नंबर को दर्शा देते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, 3, 4 अब 5। नंबर आप कहाँ तक दर्शाएंगे, इस टेबल को देख लेंगे। तो टेबल में देखिए x का मान कहाँ तक गया है, 0 से 4 तक। इस टेबल को देखिए x का मान कहाँ गया है, 0 से -1, तो इधर -1 ले लीजिए, -1 और ये -2 और ये -3। ठीक, मतलब टेबल में जो नंबर है उतना तक क्या करेंगे, हम उसमें लेंगे। अब y वाला देखिए, तो y का अधिकतम मान 6 है और इसमें देखिए 1 है, तो 1 और 6 आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। नीचे में लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए पहला टेबल के लिए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो पहला टेबल है हमारा, इसमें x का मान देखेंगे। क्या करेंगे हम, इसमें x का मान देखेंगे। तो x के मान में हम 0 को छोड़ेंगे, तो 0 को छोड़ेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 4 मिल रहा है। तो x का मान यहाँ पे 4 है, तो ये वाला हमारा x अक्ष है और 4 किस में है, धनात्मक में है। तो हम इधर जाएंगे ना, ये x अक्ष है, तो 4 यहाँ पे है, तो हम 4 को क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे, मतलब कट का एक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, तो हम x का मान 4 तक निकाल लिए। फिर दूसरा y का देखिए, 0 को आप छोड़ देंगे, 0 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब y का देखिए मान क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक, तो y में मैं 6 तक जाऊँगा, तो ये वाला y है। ठीक, इसमें हम 6 तक जाएंगे, तो ये हम 6 को काट दिए। ठीक, अब जो जो मैं काटा हूँ उसे क्या करते हैं, हम रेखा खींच के मिला देते हैं। तो ये वाला कट्टा है और ये वाला कट्टा है, तो दोनों को एक रेखा से मिला दीजिए। तो ये इस तरह से मिलेगा। ठीक, इस तरह से मिलेगा ना। दोनों बिंदु जो हम काटे हैं उसको क्या करते हैं, एक रेखा के माध्यम से मिला देते हैं। अब ये रेखा किसका है, ये रेखा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस टेबल से। और ये टेबल हमें कहाँ से मिला है, समीकरण 1 से। तो इस रेखा के ऊपर में हम समीकरण 1 को लिख सकते हैं। समीकरण 1 है 3x + 2y = 12। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3x + 2y = 12। ठीक, ये हम रेखा के लिए लिख दिए। तो पहला टेबल आपका, पहला टेबल से रेखा आप बना लिए। ठीक, रेखा बनाना बहुत ही आसान है, ग्राफ बनाना। अब दूसरा टेबल में देखिए x का मान क्या है, -1 है। क्या है, -1। तो x वाले लाइन में हम माइनस में आएंगे इधर, तो यहाँ पे मिलेगा। फिर y में क्या है, +1, तो y में जाइए यहाँ पे +1। अब इन दोनों को फिर मिला दीजिए, तो ये हम इसको मिला दिए। ठीक, अब इसको इधर आगे बढ़ाएंगे और इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ऐसे आगे बढ़ा दिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटता है उसे हम देखेंगे। तो पहला रेखा ये है और दूसरा रेखा है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात यहाँ पे काट रही है। ठीक, इस रेखा के ऊपर हम लिख सकते हैं, रेखा में कहाँ से मिला है, टेबल नंबर 2 से। और टेबल नंबर 2 क्या है, दूसरा समीकरण। तो समीकरण को रेखा के ऊपर लिख सकते हैं x - y = -1।
ठीक, इस तरह से पहचानने के लिए हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब जो कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ है उसे हम चिन्ह लगाते हैं और देखते हैं उसको नीचे लाते हैं। ठीक, तो इसको मैं इस तरह से नीचे लाऊंगा। ठीक, तो ये होगा 2। ठीक, यहाँ पे हम स्केल से नापेंगे तो वो 2 में आएगा। ठीक, तो x के वैल्यू को हम पहले लिखते हैं। तो x का वैल्यू मतलब ये x अक्ष है, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हमें ये 2 में मिलेगा, तो x का मान होगा 2। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, ऐसे इधर आते हैं बायां तरफ, तो ये ऐसे आएगा। ठीक, तो किस में आएगा, ये 3 में, तो y का मान होगा 3। ठीक, तो पहला वाला होता है x का मान और दूसरा वाला होता है y का मान। तो इस समीकरण का हल क्या मिला हमें, x बराबर मिला 2 और y बराबर मिला 3। तो इसको लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम ब नंबर का क्वेश्चन। ठीक, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो अ और ब को मैं बताऊंगा, स और द मतलब अंतिम के 2 क्वेश्चन आप बनाकर देखिएगा। ठीक, तो चलिए देखिए इसको, तो जो दिया है उसको तो हम लिख लेंगे, तो हल नंबर ब। ठीक, तो चलिए इसको लिख लीजिए या फिर यहीं पे मैं हल करके लिख देता हूँ, हल नंबर ये ब। ठीक, आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो इसे क्या करते हैं, हम समीकरण 1 देते हैं और इसे दे देते हैं समीकरण 2। अब हमारा काम क्या है, मैं आपको क्या बताया हूँ, समीकरण 1 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। तो चलिए रख दीजिए, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर। ठीक, तो चलिए x बराबर क्या करेंगे, हम 0 रखेंगे, तो ये होगा 3 गुणा 0 6y इक्वल टू 15। तो 3 शून्य शून्य इसको छोड़ दीजिए, तो होगा 6y इक्वल टू 15। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, 15/6। तो y बराबर क्या मिलेगा, काट दीजिए इसको, 6 दूनी 12। ठीक, दशमलव यहाँ पे 12 है, तो कितना बचा यहाँ पे, हासिल 3। अब 3 में क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे, तो 6 पंचे कितना होता है, 30। तो y का वैल्यू मिला हमें 2.5। अब समीकरण 1 में ही क्या करेंगे, हम y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 समीकरण 1 में रखिए, तो ये होगा 3x 6 गुणा 0 इक्वल टू 15। ठीक, तो ये होगा 3x, ये 6 शून्य शून्य होगा, उसको हम छोड़ देंगे, ये 15। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, काट दिए, 3 पंचे 15, क्या मिला, 5। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, तो चलिए टेबल बना लेते हैं पहले समीकरण के लिए। ठीक, तो ये हम टेबल बना लेते हैं, चलिए पहले समीकरण के लिए ये। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x और y को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये x और ये y, x का मान क्या है, देखिए x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखें, तो y का मान क्या मिला हमें, 2.5। तो ये 0 और ये 2.5। फिर y बराबर 0 रखे, तो x बराबर क्या मिला, 5। तो ये 0 और ये मिला हमें 5। सेम इसी तरह के काम अब हम समीकरण 2 में करेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक, उसको आप लिख लेना। तो समीकरण 2 में चलिए x बराबर 0 रखेंगे, तो होगा 0 + 2y इक्वल टू 5। ठीक, तो 0 को छोड़ दीजिए, तो 2y इक्वल टू मिलेगा 5। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5/2। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, काटिए, 2 दूनी 4, दशमलव 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, तो 2 पंचे 10। ठीक, तो जब x बराबर 0 रखे, तो y का मान क्या मिला हमें, 2.5। अब हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, ठीक, चलिए y बराबर 0 रखिए, मतलब ये होगा, तो ये होगा x + 2 गुणा 0 इक्वल टू 5। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 5। ठीक, 2 शून्य शून्य इसको छोड़ देना। अब समीकरण 2 के लिए टेबल बना लेते हैं हम। ये x और ये y, देखिए x बराबर 0, तो y बराबर 2.5। तो ये 0 और ये 2.5। फिर y बराबर 0, तो x बराबर 5। तो y बराबर 0 और ये x बराबर 5। ठीक, 2 टेबल बन गए। अब दोनों टेबल का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अक्ष ले लेते हैं, ये y अक्ष हुआ और ये ले लेते हैं हम x अक्ष। ठीक, तो एक x अक्ष लिए, x अक्ष का ये धनात्मक भाग होता है और ये इसका ऋणात्मक होता है। ये y का धनात्मक होता है
और ये y का ऋणात्मक होता है। ठीक, अब जो जो मान हम टेबल में निकाले हैं उस मान के अनुसार हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में दर्शा देंगे। तो x का अधिकतम मान देखिए, x बराबर 0 फिर 5, x बराबर 0 फिर 5, तो x का अधिकतम मान 5 है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और ये 5। फिर y का मान देखिए, y का अधिकतम मान क्या है, 2.5, यहाँ पे भी 2.5 है। ठीक, तो y का अधिकतम मान ये होगा 1 और ये 2 और ये 3। ठीक, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा वो। अब पहला टेबल के लिए हम पहले ग्राफ बनाते हैं। तो x बराबर 0, तो 0 को हम ध्यान नहीं देंगे, क्या करेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे। तो सीधा सीधा x वाले लाइन में क्या करेंगे, हम 5 में जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा x वाला है तो हम 5 मतलब यहाँ तक जाएंगे। फिर दूसरा y में 0 को छोड़ेंगे तो 2.5 तक जाएंगे। तो y वाला हमारा ये है, तो ये 2 और ये 3, तो इसके बीच में आएगा 2.5 यहाँ पे। ठीक, अब दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो ये होगा ये। ठीक, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। हाँ, स्केल में आप बनाओगे और ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी इसका। अब देखिए, चाहते हैं तो हम इस रेखा के ऊपर ये जो हमारा टेबल मिला है, इस टेबल का समीकरण क्या है, ये है पहला समीकरण। इसको लिख सकते हैं, तो समीकरण है 3x + 6y, ठीक, इक्वल टू ये 15। फिर दूसरा देखिए, दूसरा टेबल क्या है, x बराबर 5, तो x बराबर 5 यहीं पे आएगा। फिर y बराबर 2.5, y बराबर 2.5 यहीं पे आएगा। ठीक, तो इसको फिर मिलाएंगे तो इसी के ऊपर हमें फिर ग्राफ मिलेगा। ठीक, मतलब रेखा क्या है, दोनों रेखा एक दूसरे की समपाती है। तो रेखा समपाती होती है तो उसके लिए क्या बताया हूँ मैं आपको, वो होती है अनंततः अनेक हल। ठीक, तो इस समीकरण में हम x और y का मान नहीं निकाल पाएंगे। आप इसको किसी भी विधि से हल करिए, आपको x और y का मान कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल। ठीक, अंततः अनेक हल प्राप्त होगा इस समीकरण का। ठीक, तो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें का मैं स नंबर और द नंबर, मतलब दूसरा का तीसरा और चौथा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, उसे आप बनाकर देखिएगा। यदि आपसे तीसरा और चौथा नंबर का ग्राफ बन जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा। यदि आपसे नहीं बनता है फिर भी मुझे कमेंट करके बताइए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ये दोनों क्वेश्चन का ग्राफ भी आपको बना के दिखाऊँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।